बनारसीदास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरीश कुमार, सहायक अध्यापक बनारसीदास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आइए जानते हैं परावर्तन क्या होता है और परावर्तन कैसे होता है। ये प्रकाश किरण है और ये इस वस्तु से टकराने के बाद में हमारी आँख पर इसका परावर्तन होगा, हमारी आँख संवेदित होगी तो हम वस्तुओं को देख पाएंगे। यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य का प्रकाश इस दर्पण पर पड़ रहा है और दर्पण पे पड़ने के बाद में ये सामने आंखों को संवेदित कर रहा है, तो ये भी प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन को और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ये टॉर्च के द्वारा एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण डाली गई है और यहाँ से टकराने के बाद में ये किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब वस्तु से टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब हम परावर्तन के नियम को जानते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और इनके जो बीच में 90 अंश का कोण बनाते हुए, समतल दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए जो होता है वो होता है अभिलंब। तो यहाँ पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल पर होते हैं। अभी हम सबसे पहले उत्तल दर्पण को देखेंगे। तो उत्तल दर्पण का मतलब क्या हुआ, आपकी चम्मच सीधी आनी चाहिए आगे, उत्तल की साइड से चम्मच सामने आ जाए। चेक कर लीजिए किसी बच्चे की चम्मच गलत तो नहीं हो गई है। उत्तल दर्पण की पहचान क्या है, बीच में से उभरा हुआ। तो बीच में से उभरा हुआ हिस्सा किधर से होगा, जिधर से खाना खाते हो कि जिधर से नहीं खाना खाते हो, जिधर से खाना नहीं खाते हैं। अब मैं दूसरा प्रैक्टिकल आपको करा रहा हूं। इसी में चम्मच अपनी उठाएंगे नीचे झुक करके एक बार में ही। अब कौन सा दर्पण हमें कराना है, अवतल दर्पण कराना है। उत्तल दर्पण बीच में से उभरा हुआ होना चाहिए। जब आप उसको हाथ घुमा के देखें, उसके ऊपर हाथ से छू के देखें तो बीच में से उभरा हुआ आना चाहिए। अब हम अवतल दर्पण पढ़ाएंगे तो ये ठीक उत्तल दर्पण का उल्टा होता है और ये बीच में से गहरा होता है। सबको क्लियर? एक यहां पर अपने पीछे जो पेड़ हैं उनको भी देखिएगा, आपका जो सिर है उसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। जो दूर की चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं आप और जो आपके पास की चीजें हैं उनको भी आप देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है कुछ? क्या दिखाई दे रहा है? सारी चीजें या कुछ सीधा भी दिख रहा है? स्टेप 2। अब आपका हाथ थोड़ा सा आगे आ गया, क्या परिवर्तन इसमें आया है वो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तीन, चार और जो आपका आखिरी वाला स्टेप है ये आपके बहुत नजदीक आना चाहिए। इसमें आप अपने चेहरे को देख पाएं। 5, 6। जो बच्चे इन पांचों रीडिंग्स में बता सकते हैं वो हाथ ऊपर करें। क्या परिवर्तन देखने को मिला है? बताओ बेटा, तुम बताओ। हाँ, छोटा दिखाई देगा, फिर दूसरे स्टेप में उससे बड़ा दिखाई देगा, फिर तीसरे स्टेप में उससे बड़ा दिखाई देगा और फिर चौथे स्टेप में सबसे बड़ा और पांचवें स्टेप में सबसे बड़ा दिखाई। इस अध्याय का एक अंक और हम करेंगे और उस अंक में यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।